चुनाव में हर एक सीट बहुत अहम होती है और बिहार में इस वक्त चुनावी माहौल गर्म है। हर एक सीट पर बेहद कड़ा मुकाबला है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत का दावा कर रहे हैं तो वहीं विपक्षी नेता राहुल गांधी की तरफ से हरियाणा वोट चोरी का आरोप लगाया गया। राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में लाखों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए और हरियाणा में भी वोट चोरी हुई है। राहुल गांधी के इन आरोपों पर सियासी पारा और चढ़ा हुआ है तो वहीं बीजेपी नेताओं की तरफ से, एनडीए नेताओं की तरफ से घुसपैठियों की बात कहते हुए महागठबंधन पर निशाना साधा जा रहा है। बिहार चुनाव में एक तरफ जीत का दावा है, फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार बिहार में फिर से सुशासन सरकार। बिहार के इसी रण में दूसरी तरफ राहुल गांधी का हरियाणा में वोट चोरी का आरोप है। राहुल गांधी के आरोप के दो मतलब, पहला, बिहार में लाखों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाने का आरोप। दूसरा, हरियाणा में वोट चोरी का दावा। हमने दिखाया कि बीजेपी ने नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इलेक्शन कमीशन, इन सब ने मिलकर हिंदुस्तान के संविधान पर आक्रमण किया। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ दिखाया कि हरियाणा का चुनाव वोट चोरी करके जीता गया। बीजेपी चुनाव हार रही थी, चोरी करके बीजेपी ने चुनाव जीता है और हमने ऐसा सबूत दिया कि उसका कोई जवाब बीजेपी नहीं दे पा रही है कि बीजेपी ने, इलेक्शन कमीशन ने हरियाणा का चुनाव चोरी किया है। और मुझे लगता है कि पिछला चुनाव बिहार में भी इन्होंने चोरी किया था। तो इस बार वोट चोरी नहीं होने देनी है। बिहार के युवा, यह आपका भविष्य है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में लगे हैं। वोट चोरी के आरोपों को लेकर सियासत आई है। बीजेपी की तरफ से कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार भी तेज है। हरियाणा में चुनाव चल रहा था। उनके वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा ने उसी समय कहा कि हरियाणा में कांग्रेस जीत नहीं पाएंगे क्योंकि हरियाणा के कांग्रेस के नेता ही हराना चाहते हैं। अभी 3 दिन पहले उनके एक फॉर्मर मिनिस्टर ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और यह भी कहा कि कांग्रेस हरियाणा में इसलिए हारा कि कांग्रेस के नेता ही काम नहीं कर रहे थे और खुद ही हरा रहे हैं। हरियाणा में पूरी सरकार चोरी कर ली। 25 लाख वोट फर्जी, 25 लाख सरकार चोरी की, वोटों की चोरी की। इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? आप बताएं मुझे। आपके अधिकार कमजोर होते हैं। ये संविधान जिसके लिए आपके पूर्वज लड़े, जिसके लिए महात्मा गांधी लड़े, जिसके लिए मेरे परिवार के सदस्य शहीद हुए। ऐसे में पहले दशकों तक ईवीएम का बहाना चला था। चलिए, अब मुझे खुशी इस बात की है कि सारी ईवीएम्स ठीक है। अब कोई ईवीएम को कोई दोष नहीं देता। अब ये लोग वोटर लिस्ट को दोष देते हैं। अब जब चुनाव मतदान चल रहा है तो यहाँ पे स्लो, वहाँ पे ज़्यादा। ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की बनती है कि सुनिश्चित करेंगे वो कि हर बूथ पे ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो और तय सीमा के भीतर ये हो। तो ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की भी है। तो महागठबंधन को इसके लिए कतई चिंतित होने की जरूरत नहीं है। राहुल जी ने चुनाव आयोग की सूची से ब्राजील की मॉडल के फोटो, 500 घरों के अंदर एक घर में 500 लोगों के फोटो। तो अगर मतदाता सूची ही करप्ट है तो बीएलए या बीएलओ इसके अंदर क्या करेगा? बिहार में विधानसभा का चुनाव हो रहा है और हरियाणा में वोट चोरी के आरोपों पर सियासी पारा चढ़ा है। एक दूसरे पर वार तेज है। इतने गैर जिम्मेवार और बेतुके बयान नहीं देने चाहिए। वो बहुत बड़े ओहदे पे हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं और इसी सिस्टम के थ्रू वो बने हैं। और इस सिस्टम पे और लोगों के मतों पर इतना प्रश्न चिन्ह बार बार बेआधार बातें बोलनी, हरियाणा की जो उन्होंने बात करी उसके ऊपर मैं खास तौर पे जवाब देना चाहूँगी
कि उनको बिल्कुल ज़मीनी तौर का ज्ञान ही नहीं है। राहुल गांधी जी का मेडिकल करवाना चाहिए। क्या वो ठीक थे जिस वक्त वो ये बयान दे रहे थे? 2 करोड़ में से 25 लाख वोटों को जाली गया, इसका मतलब हर 8वें वोट जाली। और प्रश्न इससे आगे भी ये उठता है कि माना किसी की वोट गलत बन गई, कई बार एम्प्लॉय ट्रांसफर हो जाते हैं, दूसरी जगह बनवा लेते हैं, पहली जगह नहीं करते। कुछ लोगों की डेथ हो जाती है, लिस्ट में दुरुस्त नहीं किया जाता। पर आपका जो पोलिंग एजेंट वहां बैठा हुआ था वो क्या कर रहा था? वोटर लिस्ट और वोट चोरी के आरोपों के बीच सियासत गरमाई हुई है। दोनों दलों के बीच जुबानी जंग जारी है। पीएम अक्टूबर 7 डे बिफोर काउंटिंग डे वो परसेंटेज पहुंच गई 67.9%। ऐसा क्या भाई मशीनों में कोई घुस गया जो अपने आप ही वोट बढ़ती रही? तो ये शक की निशान है। इसी वास्ते जब हम इलेक्शन कमीशन से मिले थे फौरन इलेक्शन के बाद, तो आपको ऑन रिकॉर्ड होगा, जो आप प्रेस वाले भी होंगे, मैंने यही डिमांड करी थी जो राव नरेंद्र सिंह का। वो कह रहे जी क्या इसका समाधान क्या है? मैं एक ही समाधान है, आज इलेक्शन बैलेट पे करा लो, रिजल्ट आ जाएगा। कि ये जनादेश नहीं, ये लोकतंत्र का अपमान है, संविधान के साथ छेड़खानी की गई है। और हमारी स्पष्ट रूप से मांग है कि हम इसके खिलाफ पूरे देश के अंदर वोट चोर गद्दी छोड़ के नाम से हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया है, जो अब पूरा हो चुका है। लगभग 5 करोड़ हस्ताक्षर हमारी पार्टी ने इकट्ठे किए हैं और हम उसको बहुत जल्दी ही भी राष्ट्रपति जी को या चुनाव आयोग के पास हम ले जा करके उनके सामने रखेंगे, देश की जनता के सामने सारी तस्वीर दिखाएंगे। और आज हरियाणा में इसीलिए इस बात का रोष को देखते हुए आज कैंडल मार्च भी तमाम हरियाणा के जिलों के अंदर रखा गया है और बहुत जल्दी ही प्रोटेस्ट भी हम इसका डिक्लेयर कर रहे हैं। हरियाणा के हर जिले के अंदर कांग्रेस पार्टी प्रोटेस्ट करेगी। वोट चोरी के आरोपों के बीच सियासी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये आरोप और जवाब कितने असर डालते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।